बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब अख्तर मैंगल साहब की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब तशरीफ लाते हैं। वो आपसे मुखातब होंगे। मैं तमाम यहाँ इस पिंडाल में उलमाए किराम मौजूद होंगे। मैं उन सब से दरख्वास्त करूंगा कि आखिर में जनाब अख्तर मैंगल साहब के वालिद साहब सीरियस बीमार हैं, उनके लिए आखिर में दुआ में उनके लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब। इसी दौरान जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब शाह अवैस नूरानी साहब स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनको दिल के गहराइयों से खुशामदेद कहता हूँ। नवाज शरीफ को फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदी पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब, स्टेज पे बैठे मेरे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम शेर पाऊ साहब और पीडीएम के दीगर अकाबरीन, आज दूसरी बार पीडीएम का यहाँ पे जलसा उन्हें चला है। बेइंतहा खुशी हो रही है कि आज ये टाटे मारता हुआ समंदर इस चीज की गमाजी किया करता है कि अहले पाकिस्तान अपने बुनियादी हकूक मांगने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कल भी हम कहा करते थे कि हमें फकत इस मुल्क में जो आइन बनाया जा चुका है उस पे अमल दरामद की जरूरत है। कल भी हम कहा करते थे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, और कल भी हम शुरू से आज तक कहते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में अवामुन्नास की हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन इसे कोई तस्लीम करने से जो है ना, अक्सर लोग मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते। एक तो रद्द करने की बात होती है और दूसरी कमजोर पहलू ये होती है कि उसके बरहक्स अलग सा एक मौकिफ रखा जाता है। जुल्म यहां पे कौमियतों के साथ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सिंध की बात करूं, वादी मेराम के मेरे दोस्तों, एक तो आपको मुबारकबाद हो कि आपने ये जलसा मुनक्किद करवाया और ये इंप्रेशन दी और ये आप वाजे कर चुके हैं कि यहां पे जब भी पीडीएम वाले जलसे करेंगे तो इसी तरह अवामुन्नास एक टाटे मारता हुआ समंदर की तरह उसे जो ना उसमें शामिल होंगे। खराब पहलू भी मैं बताऊं आपको कि जुल्म और ज्यादती यहां तक कि दौलत अगर सिंध की 65% दौलत है उसका तसर्रुफ यहां पे नहीं होता। गुर्बत अपनी आखिरी हदें छू रही है, लेकिन लोग सरापा एहतिजाज है, सुनने वाला कोई है नहीं। खराबियां बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के बनने के बाद से जब से शुरू हुई हैं आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अहले बलूचिस्तान सरापा एहतिजाज, पख्तूनख्वा सरापा एहतिजाज, पंजाब के गरीब लोग सरापा एहतिजाज। लेकिन हो क्या रहा है? ऐसे बंदों को लाया जाता है जिनकी अवाम में पजीराई है ही नहीं, जिनके पास वोट है नहीं, जिन्हें जो है ना लोग चाहते भी नहीं है, उसे लेके यहाँ पे हम पे मुसल्लत किया जा चुका है और उनका काम फकत एक कि इंतकामी कार्रवाइयां, लोगों को तकलीफ देना। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अरे कमबख्त एनआरओ आपसे मांगने वाला कौन है? इस पीडीएम में आज तक किसी ने कहा है कि हमें एनआरओ चाहिए? मर्दों की तरह पीडीएम के दोस्त लड़ रहे हैं, वो अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के कोने कोने में। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमें आप माफ करवा दे या हमें आप एनआरओ दे दे। जुल्म की इंतहा यहां तक है कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की जब बात करते हैं तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है और इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। और ये इंतकामी कार्रवाइयां कब तक चलेंगी? इससे आप पाकिस्तानी अवाम को फतह नहीं कर पाएंगे।
यकीनन शिकस्त आपकी होगी, लेकिन वो दिन दूर होगा। इक़्तिसादी हालत तबाह होगी, मुल्क में लाकानूनियत जिस अंदाज में है मजीद ज्यादा होगी। आप अंदाजा करें कि मैं यहाँ पे बच्चों को नहीं बचा सकता, मैं ख्वातीन को नहीं बचा सकता, मैं अपने आम मेंबर्स को नहीं बचा सकता। जब भी ये रे लोग खसूसन मीडिया के लोग एहतजाज करते हैं तो वो भी जो ना उनको भी फौरी तौर पे वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है। ये जुल्म और ज्यादतियां हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। इसके खिलाफ पीडीएम जो हमारे वजूद में आई है और हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह यहाँ पे इस धरती से जुल्म और सितम को खत्म कर ले। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सुनने की है कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपने हवाम को सुकून दूं। माशी तौर पे अगर उसे मैं आलमी मयार के मुताबिक ला नहीं सकता, कम से कम उसे जो है ना सुबह और शाम 2 लुकमे तो कम से कम मिलने चाहिए। जुल्म की इंतहा है कि मैं सोना उगलता हुआ बलूचिस्तान के लोग इस वक्त आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ईद के दिन अपने बच्चों को एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं दे सकते, एक चप्पल भी नहीं दे सकते, और सोना मेरे यहाँ पैदा होता है। वो दौलत पाकिस्तान की है, मुझे फख्र है कि उसे इसका तसर्रुफ पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। साहिल समंदर 780 किलोमीटर साहिल समंदर, उसकी दौलत का पता ही नहीं चलता कि जा कहां रही। सीपैक की बात की गई, हमने उन दिनों में कहा था कि सीपैक खुदारा सीपैक अगर ग्वादर के लिए है तो डेवलपमेंट ग्वादर में भी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि टोटल डेवलपमेंट ग्वादर में हो, लेकिन ग्वादर में भी होनी चाहिए। लेकिन हैरानगी की बात है कि 780 किलोमीटर समंदर के साथ हमारे लोग इस वक्त प्यासे हैं, बिजली वहां पे है नहीं। उन दिनों की बात है जब हम कहा करते थे, जब हबको पावर प्रोजेक्ट जो है ना शुरू हो चुका था, उसकी इब्तिदा हो चुकी थी, हमने कहा था हालांकि ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स थे, कोशिश ये थी कि इसे इंटीरियर बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन की खातिर इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे खलीफों ने कहा नहीं भाई, हम इसे अब में लगवा देंगे, हैदराबाद से मिलवा देंगे, उसके बाद टावर यहां से जो है ना सीधा मकरान की तरफ का रुख करेंगे। आज तक एक टावर ने उस तरफ रुख नहीं किया। और उसके बाद जुल्म पहले बलूचिस्तान के साथ, यकीनन जुल्म तमाम सूबों के साथ हो चुकी है। दूसरा जुल्म, क्या आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उच्च पावर प्रोजेक्ट जब गैस निकली हमारे जो है ना डेरे बुगटी में, वहां के लोग इस वक्त भी तिनके और लकड़ियां चुन के अपना ईंधन जलाते हैं घर का जो है ना सालन पकवाने की खातिर। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उच्च पावर प्रोजेक्ट वो भी मरी बुगटी एरिया जहां पे मायूसी बेइंतहा थी, लोग सरापा एहतजाज थे, वहीं पे बनने जा रही थी। लेकिन फिर हमारे मोहतरमीन ने कहा नहीं, इसे जो है ना सिंध के बॉर्डर और पंजाब के बॉर्डर के करीब लाके नेशनल ग्रिड गिद्दू से मिलवा दिया जाए। उसके बाद हमारे जो है ना जितने भी टावर होंगे उनका रुख हम करवा देंगे मरी बुगटी इलाके की तरफ, और आज तक एक टावर का रुख उस तरफ नहीं हुआ। अब भी मैं कह रहा हूं, हमें ताने मिल रहे हैं, हमें वाले बलूचिस्तान वाले ताने दे रहे हैं, हमारे लोग दे रहे हैं कि आप कैसे सेनेटर हैं, आपके दोस्त कैसे एमपी हैं, आपके दोस्त कैसे एमएनए हैं कि बलूचिस्तान का केस वहां पेश नहीं कर सकते। लेकिन मुझे फख्र है कि बलूचिस्तान का केस इस वक्त पीडीएम के मेरे अकाबरीन मौलाना साहब, शेरपाव साहब, मियां शहबाज शरीफ और दीगर दोस्त से हर एक फोरम में पेश कर रहे हैं और निहायती फख्र से ये कह रहे हैं कि अहले बलूचिस्तान को हम मायूस नहीं देंगे। अब हमारी हैरानगी ये होगी कि जब हम सियासत करते हैं तो हमें न्यायत ही कॉर्नर करने की खातिर क्या करने हैं। हाँ भाई, अगर आपने कुछ ज्यादा मांगना हो तो ख्याल करना आपको मिलेगी नहीं, एफसी तैयार है, पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आ जाएगी, FIA फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाई शुरू की। अगर इसके अलावा भी जो है मजीद अगर आप सियासी तौर पे ज्यादा ही बालिग नजरी और जो ना दूरंदेशी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर डेथ स्क्वाड बनाना हमारा काम है, और आपको तकलीफ देना, आपको जो ना सफ़े से मिटाना, हम उसके लिए इनके पास जो ना डेथ स्क्वाड किस्म की जो ना तंजीमें हैं। सरदार अख्तर मेंगल जब से सियासत कर रहे हैं, जमहूरी सियासत शुरू से लेकर आज तक करते चले आ रहे हैं।
आज जो है ना उनके वालिद मोहतरम सरदार अताउल्लाह मेंगल निहायत ही अलील है, लेकिन कभी भी उसने इस तरह की बात नहीं की कि भाई वो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आते हों। लेकिन इल्जामात और इल्काबात पाकिस्तान के बनने से पहले मीर गौस बीजंजो से शुरू होकर नवाब अकबर खान बुगटी और सरदार अताउल्लाह पे लगते रहे हैं, और आज यही इल्काबात मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर हमारे दोस्तों पे लग रहे हैं। इससे मसला हल नहीं होगा मोहतरम। हम फकत एक चीज चाहते हैं, आईन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती, लेकिन जैसी जमहूरियत भी नहीं, ऐसी जुर्लू जमहूरियत भी नहीं जिसमें अवामुन्नास को कुछ न मिले, वो दो नाने शबीना के मोहताज हो। हम ये भी आज भी ये चाहते हैं कि जमहूरियत ऐसी हो जिसमें सबको जो ना अमन, आश्ती, रोजगार और साथ ही साथ उनके बुनियादी मसाइल हल हो। मैं इस हद तक मजबूर हूं कि मुझे हैरानगी हो रही है। कल मैंने जो पीडीएम के इजलास में भी ये कहा था कि अंदाजा करें कि मेरे पास जो ना बिजली तक है नहीं। मैं तो खुश हूं, कल से यहाँ पे आके जब रह रहा हूं तो बिजली जा नहीं रही है। बहुत ही बेहतर है, यहाँ पे बिजली को नहीं जानी चाहिए, लोगों को ये सहूलियात मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 6 घंटे भी बिजली नहीं है। आज मुझे फोन आए मेरे आबाई इलाके से, कहते 6 घंटे की बजाय 2 घंटे कर दी गई। जब ये जुल्म और ज्यादती होगी तो पीडीएम अपने जो है ना ताकत और कुव्वत के साथ इसे कुचलने की कोशिश करेगी। मैं आप तमाम दोस्त जितने भी आए हुए हैं, वक्त की कमी की वजह से मेरे दोस्त ने भी बात की, सना बलोच ने, फकत एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि अहले बलोचिस्तान आपके साथ है। इस वक्त भी आपने देखे होंगे कि सिंधी भाइयों, वायदी मेरान के बासियों, हम आपके साथ हैं जद्दोजहद में, लेकिन इस जद्दोजहद में एक चीज का ख्याल किया जाना चाहिए कि हमें जो है ना कतअन अपने अवाम को नहीं भूलना चाहिए, हमें लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और अपने जो वादे हमने 26 पॉइंट के रखे हैं पीडीएम के तवज्जुह से, उस पे अमल दरामद जरूरी है ताकि अहले पाकिस्तान खुशहाल हो, कानून की बालादस्ती हो, आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद हो, और तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स यानी छोटे सूबों का ख्याल किया जाना चाहिए। गुर्बत को और एक तरफ से खत्म होना चाहिए। ये गुर्बत हमारे रग रग में पैवस्त हो चुका है, इसे खत्म करने की खातिर इंशाअल्लाह पीडीएम की क़यादत हम सब मिलके इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मुबारक हो ये जलसा, जमात उलमा इस्लाम के दोस्तों और पीडीएम के दोस्तों को ये जलसा मुबारक हो। मैं निहायत ही मसरूर हूँ। मेरे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल की तरफ से आपको सलाम, और उनका अगर उनकी मजबूरी ना होती इस वक्त वो यहाँ पे मेरी जगह पे खिताब कर रहे होते। उनकी तरफ भी आपको जो ना मुबारकबाद हो इस कामयाब जलसे पे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। जिए पीडीएम, जिए हमारी जद्दोजहद, जिए जमहूरियत। बहुत बहुत शुक्रिया।